Dima Hasao TMC hosts press conference on various issues. Regarding recent notification of NF Railway sanctioning survey of alternative route from Lanka to Chandranathpur and condemning recent statement of CM of Assam insulting and undermining sixth schedule in video conferencing. Aching Jemi convener Trinamool Congress, Dima Hasao district held a press conference at his residence in Ankunjung on Friday. हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फिर आप लोग को इनवाइट किया है क्योंकि 2-3 दिन पहले में जो हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो हम लोग काउंसिल को सिक्स शेड्यूल को जो अंडरमाइन किया, जो इंसल्ट किया, वो बात सुन के हम लोग दुख लगा। लेकिन हम लोग सोचा कि जो एनजीओस लोग है, जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का कितना सारा संगठन है, वो लोग भी कुछ आवाज़ उठाएगा सोच के बैठा रहा। लेकिन चुपचाप है कि हम लोग फिर आज ही 2-3 दिन बाद होने से भी हम लोग आज आप लोग को बुलाया, क्योंकि देखो उसमें चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोला है कि ये जो रेलवे लोग अभी जो डिजास्टर के लिए जो लोग काम रिपेयरिंग चल रहा है, उसी में बोल्डर जो हम लोग दिमा हसाओ का नदी से काउंसिल रॉयल्टी के लिए बोला होगा शायद, लेकिन उसी को ऑब्जेक्शन को लेके हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है वो नाराज़गी जताया और साथ में हम लोग उसमें उसी दिन में काउंसिल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा और हम लोग का लोकल एमएलए प्लस जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहा। तो सबके सामने में उन लोगों को भी मजाक हो रहा है जैसे हो गया सिक्स शेड्यूल को, क्योंकि हमारा सिक्स शेड्यूल में अलग नियम होता है। यहाँ का जो भी फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट होता है काउंसिल का परमिशन लगता है और काउंसिल का रॉयल्टी भी देने लगता है, और जहाँ में काउंसिल लोग जहाँ से उठाना बोलेगा वहाँ से उठाना है। लेकिन अभी ऐसे हो गया, एनएफ रेलवे का जो कंप्लेन से लेके साथ साथ धमकी जैसे शायद ऐसे बोला हो कि हम लोग का ऑनरेबल एमएलए, मिनिस्टर और काउंसिल का पीएसपी डर लगा होगा। तो नियम से तो वो लोग हम लोग का लोकल लीडर है, वो लोग तो वो लोग क्लेरिफाई करने करा, चीफ मिनिस्टर को समझाने करा, लेकिन ऐसा नहीं करा तो दुख का बात है। इसलिए हम लोग चीफ मिनिस्टर को जो स्टेटमेंट है उसको कंडेम करता है, और आने वाला दिन में कोई भी सिक्स शेड्यूल का अगर ऐसा इंसल्ट करेगा तो ऐसा प्रोटेस्ट होते जाएगा। आज तो हम लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, लेकिन आने वाला दिन में हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट भी करेगा, धरना भी करेगा। तो आने वाला दिन में ऐसा नहीं होना है, क्योंकि अभी जो रेलवे लोग जो पत्थर उठाएगा बोला, वो लोग को 180 करोड़ सेंक्शन किया सेंट्रल गवर्नमेंट उसको काम करने के लिए। लेकिन पत्थर जहाँ नदी से उठाएगा तो क्या होगा, उनका गलत इंजीनियरिंग का वजह से, वो लोग का गलत प्लानिंग की वजह से ये अभी जो डिजास्टर हुआ वो तो पूरा मैन मेड ही है। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर खुद बोला है कि ये तो मैन मेड डिजास्टर है बोल के। तो मैन मेड है बोलता है, फिर अभी नदी में पत्थर उठाएगा बोलता है। अभी हम लोग का दिमाग साहब का डिस्ट्रिक्ट का जो नदी है पूरा सूखा है, पत्थर उठाकर पूरा हालत खराब हो गया, तो इसलिए डिजास्टर ज़्यादा ही हुआ। और हम लोग का जो काउंसिल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक तो हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो भी पत्थर जो रेलवे का जो लाइन के सामने जो नदी वाला पत्थर जो रेलवे लोग उठाएगा बोला, बिना रॉयल्टी में अगर वो लोग ऐसे उठाएगा, जबरदस्ती उठाएगा, तो सीधा सीधी बात है हम लोग प्रोटेस्ट करने में मजबूर हो जाएगा। इसलिए जो भी है सिक्स शेड्यूल का नियम मुताबिक से काम चलना है, वही हम लोग रिक्वेस्ट करता है। और 2 नंबर में अभी जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेल लाइन जो डाइवर्सन के लिए अल्टरनेट रेलवे की लाइन के लिए जो प्रपोज किया है लंका टू चंद्रनाथपुर वाला, तो उसी को भी हम लोग ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग वाला जो रेल लाइन है उसको भी वो लोग संभालने नहीं सका है। जो खराब हुआ है उसको भी अच्छा से रिपेयर नहीं करा, पूरा डैमेज ही कर दिया। उसको वो लोग बनाने का वजह अल्टरनेट करने से क्या होगा, सेम चीज़ होगा, क्योंकि अल्टरनेट रास्ता कहाँ से जाएगा, लंका से अगर चंद्रनाथपुर जाएगा तो उमरांसू होके जाएगा। तो हम लोग को तो डाउट भी लगता है कि वो लोग अल्टरनेट का नाम में
हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट का नेचुरल रिसोर्स उसको पूरा एक्सप्लोइट करने में प्लान किया लगता है, क्योंकि उमरंगसोर में आप लोग सब जानता है, कोयला बोलिए, चूना बोले, वो सब बहुत नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छा वाला है वहाँ में। और वहाँ का पत्थर भी, कोपली नदी का जो पत्थर है बहुत अलग किस्म का है। तो रेल लाइन आएगी तो क्या हालत होगा, अभी नहीं आने में पूरा बर्बाद करके रख दिया, आने के बाद तो और ज़्यादा बर्बाद होगा। और साथ ही साथ में वो जो रेल लाइन वो बन जाएगा तो अभी एग्जिस्टिंग वाला का क्या होगा। हम लोग का डर है कि आने वाले दिन में ये रास्ता बंद होने के लिए, तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हाफलोंग है, तो अभी के एग्जिस्टिंग वाला तो हेडक्वार्टर पार होके जाता है, हेडक्वार्टर होके जाता है, लेकिन आने वाले दिन अगर ये लाइन बंद हो गई तो हम लोग तो पूरा रेल लाइन से कट ऑफ हो जाएगा। तो इसको भी कंडेम करता है। और हमारा सीएम को हम लोग रिक्वेस्ट भी करता है और उसको विश्वास भी है, क्योंकि 2021 में जो नेशनल हाईवे माहौर तमेंगलोंग जो नेशनल हाईवे जो प्रपोज किया रहा, जो सर्वे तो ऑलरेडी हो गया, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उसी की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि ऑर्डर निकला है कि वो 137 नेशनल हाईवे डिक्लेयर भी कर दिया, सर्वे सब हो गया, लेकिन 6 शेड्यूल एरिया है बोल के 6 शेड्यूल का पावर एक्सरसाइज करके हमारा ऑनरेबल काउंसिल के सीएम उसको डाइवर्ट करने के लिए वो सजेस्ट कर दिया कि माहौर से नहीं माईबांग से होना है बोल के। तो ठीक उसी तरह हम लोग सीएम को रिक्वेस्ट करता है कि अभी जो रेलवे जो डाइवर्सन का जो अल्टरनेट रोड बोला, सगने से लंका से दियोंगमू होके दिहांगी होके गुंजुंग होके हाफलोंग में कनेक्ट कराओ, हम लोग का रिक्वेस्ट है। ऐसा हम लोग बहुत खुशियाँ होगा। तो क्योंकि हम लोग का जो ऑनरेबल सीएम है, जो काउंसिल का सीएम है, लास्ट ईयर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से नेशनल हाईवे को लेके हम लोग रिक्वेस्ट किया ये बनना है बोल के, तो आसाम का चीफ मिनिस्टर को दिया, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने, तो सेम डे में हम लोग काउंसिल के सीएम को ये फॉरवर्ड किया। लेकिन ये आसाम के चीफ मिनिस्टर का लेटर को भी हम लोग काउंसिल के सीएम रुका सकते हैं, 6 शेड्यूल एरिया है बोल के। और साथ साथ 15 दिसंबर को 2021 को हम लोग काउंसिल के सीएम चिट्ठी भी वापस दे दिया, NHADCL हाईवे लोग को दिया, अथॉरिटी लोग को दिया है कि ये माईबांग में डाइवर्ट करने के लिए, तो ये कर सकता है। हम लोग का सीएम 6 शेड्यूल के बारे अच्छा से जानता है, तो जैसे जानता है उसको यूज़ करने के लिए। तो हम लोग का आशा है कि आने वाले दिन में इसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि नहीं होने से हम लोग तो सीधा ही बोलेगा काउंसिल का जो सीएम है या काउंसिल का जो अभी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो लोग जानबूझ के उसको NOC दिया बोल के। थैंक यू। हो जाएगा ना।